तो यूनरी ऑपरेटर सबको क्लियर हो गया? ये लास्ट वाला जो है वो नॉट इक्वल टू कहलाता है। नॉट दरअसल ये हमें हमें ना बूलियंस के लिए यूज होता है, यानी कि अगर ट्रू होगा तो उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगा तो उसको ट्रू कर देगा। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर यहाँ पर कोई वैल्यू है ना बूलियन, एक मिनट, ये हमारे पास, हाँ सॉरी, इस स्मॉल बी ही है। अच्छा बोलियन आर इज इक्वल टू, मैं इसके अंदर ट्रू सेव करा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आर को प्रिंट करवाता हूँ। तो आंसर क्या आना चाहिए आपके ख्याल से? ट्रू आ रहा है ना, लेकिन अगर मैंने इसके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया तो उसको टू को जो इन्वर्स करके उसको फॉल्स कर देगा। सही है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। और आप जब अगर आप यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें दोबारा से वहाँ पर बताई जाती हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर या BSc के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर होता है ये। अच्छा जी, कंडीशंस ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये तमाम की तमाम कंडीशंस जो है आपकी बुक पे एक एग्जांपल बनी हुई है। तो जो है सर डबल इक्वल टू का दोबारा बता दो। डबल इज इक्वल टू का मतलब ये है कि इक्वल टू का मतलब चेक करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं है। अब यहां पर इन्होंने दो वैल्यूज ली है, एक ठीक है, और यहां पर अब बहुत सारी कंडीशंस बना दी हैं। अच्छा जी, अब आपके हिसाब से पहले वाले प्रिंट का आउटपुट क्या आना चाहिए, जो दूसरा वाला है इसका? हाँ, दरअसल यहां पर इक्वल टू, देखो यहां पर बेटा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा, यहां पर कोई कंडीशन बन रही है कि क्या 10 इक्वल टू 20 है। तो यहां पर दो ही आंसर बन सकते हैं, या तो है या फिर नहीं है। तो यहां पर ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहां पर हर एक का आंसर जो है आपके पास ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ही आएगा। सही है, पहले वाले का आउटपुट क्या आ रहा है? फॉल्स, क्योंकि इक्वल टू का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड वाली, वो मैथ में करते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर यही वाली कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर है तो ट्रू है, नहीं है तो फॉल्स। नीचे आ जाओ, वही चीज आ गई। इसका मतलब होता है नॉट, नॉट और ये इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो दोनों नॉट इक्वल टू तो है ही है, जहरी बात है, जब इक्वल टू नहीं तो नॉट इक्वल टू है। तो इसी वजह से दूसरे का आंसर क्या आ गया आपके पास? ट्रू आ गया। अब तीसरे पे आ जाओ। अब ये बोल रहे क्या 10 है ना, यहाँ पर तो 10 बड़ा है 20 से, छोटा है ना, बड़ा तो नहीं है, तो फॉल्स आ गया। इसी तरह अब आ जाओ यहाँ पर, क्या 10 छोटा है 20 से, तो अब कंडीशन सही हो गई, तो आंसर क्या आ गया? ट्रू आ गया। और लास्ट में क्या बोल रहा है, क्या 10 लेस देन इक्वल टू 20 है, तो आउटपुट क्या आया? आउटपुट क्या आया? ट्रू। ट्रू क्यों आया? जहरी बात है, छोटा बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है ना, 10 छोटा तो है ना, तो इसी वजह से आपके पास ट्रू आ गया। अब मैं इसको कर देता हूं 30 और इसको कर देता हूं मैं 50। अब बताएं आउटपुट क्या आएगा, कॉपी में लिखे सारे।